रात का समय था। हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक न कोई गाड़ी थी, न कोई इंसान। ठंडी हवा रह रहकर पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे उनके साये सड़क पर अजीब अजीब आकृतियां बना रहे थे। ट्रक ड्राइवर रवि अपने भारी भरकम ट्रक को चलाते हुए रास्ता तय कर रहा था। वह पिछले कई घंटों से ड्राइव कर रहा था और अब उसे भूख भी लग रही थी और नींद भी। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। वहां हल्की हल्की रोशनी जल रही थी और बाहर कुछ कुर्सियां टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। यह जगह सुनसान थी, लेकिन इतनी रात को खाने के लिए कुछ और मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। रवि ने ट्रक रोका और उतरकर ढाबे की ओर बढ़ा। भूतिया ढाबे का रहस्य। ढाबे के अंदर घुसते ही उसे अजीब सा माहौल महसूस हुआ। हल्की रोशनी में एक पुरानी लकड़ी की काउंटर टेबल थी, जिसके पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा और पथराई हुई आंखें किसी रहस्य को छुपाए हुए लग रही थी। रवि ने पास जाकर पूछा, भाई खाना मिलेगा? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ बहुत लोग नहीं आते, खासकर इस समय। रवि ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और एक टेबल पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि पास की एक टेबल पर कोई और भी बैठा हुआ था। वह एक दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। आदमी ने रवि को घूरते हुए कहा, तुम इस रास्ते पर नए हो? रवि ने सिर हिलाया, हाँ लेकिन क्यों? आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस यूं ही, यहाँ जो भी पहली बार आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। रवि को उसकी बात अजीब लगी। उसने हंसकर कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? क्या इस जगह पर कोई भूत प्रेत रहता है? आदमी की आंखों में एक ठंडक सी आ गई। वह धीरे धीरे बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, एक ट्रक ड्राइवर, लेकिन इस रास्ते ने मुझे निगल दिया। रवि के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसने घड़ी देखी। रात के ठीक 2:45 हो रहे थे। रात 2:45 और एक अजीब एहसास। ढाबे का माहौल अचानक और अजीब लगने लगा। बाहर हवा और तेज हो गई थी, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। रवि ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आदमी ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, ऐसी कहानियां तो बहुत सुनी है। आदमी ने रवि की आंखों में देखा और कहा, क्या तुमने कभी सड़क पर किसी को अचानक गायब होते देखा है? रवि चौंक गया। क्या मतलब? आदमी ने अपनी आवाज को और गहरा कर लिया। कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह इस रास्ते से गुजर रहा था। आधी रात का समय था। अचानक मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। मैंने ट्रक रोका, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, वह औरत हवा में उड़ने लगी। रवि का गला सूखने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, फिर क्या हुआ? आदमी की आंखें डर से फैल गई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा ट्रक गायब हो चुका था और मैं यहां आ गया इस ढाबे में। तब से मैं यहां ही हूं। रवि हंसने लगा। भाई, तुमने शराब ज्यादा पी रखी है क्या? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ रवि की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर अपने ट्रक की खिड़की देख लो। रवि को हंसी आ रही थी, लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। खिड़की के शीशे पर किसी ने धूल में एक वाक्य लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। रवि तेजी से उठा और ट्रक की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका ट्रक गायब था। अचानक गायब होता ट्रक और रहस्य का खुलना। रवि हांफते हुए पीछे मुड़ा। वह आदमी अब भी टेबल पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अब समझ आया? आदमी ने धीरे से कहा। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। वह चिल्लाया, यह सब क्या हो रहा है? मेरा ट्रक कहां गया? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, जो इस ढाबे में आता है उसका ट्रक यहीं रह जाता है और वह खुद इस ढाबे का हिस्सा बन जाता है। अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि ने चारों तरफ देखा। अब उसे महसूस हुआ कि ढाबे में रखी सभी कुर्सियां और टेबल जर्जर और टूटी हुई थी। बूढ़ा ढाबे वाला भी कहीं नहीं था। अचानक रवि को किसी ने पीछे से पुकारा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वह खुद अपने ट्रक के अंदर बैठा था। ट्रक का इंजन चालू था, लेकिन ट्रक में बैठा ड्राइवर रवि ही था। रवि के दिमाग में तूफान मच गया। यह कैसे हो सकता है? उसने कुछ ही मिनट पहले अपना ट्रक यहीं खड़ा किया था। उसने चारों ओर देखा। वीरान सड़क, ठंडी हवा और दूर दूर तक न कोई आदमी, न कोई गाड़ी, बस वही रहस्यमयी ढाबा जो अब पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। वह तेजी से उस आदमी के पास लौटा और चिल्लाया, मेरा ट्रक कहाँ है?
आदमी ने बस मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ रहे हो ना? रवि का सिर चकरा गया। उसे लगा कि यह कोई बुरा सपना है। लेकिन तभी, भाई साहब क्या हुआ? रवि ने मुड़कर देखा। एक और ट्रक ड्राइवर वहां खड़ा था, लंबा, दाढ़ी वाला और काफी परेशान सा। मेरा ट्रक गायब हो गया, रवि ने घबराकर कहा। दूसरे ड्राइवर ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, तुम्हारा ट्रक नहीं भाई, तुम गायब हो चुके हो। रवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। क्या मतलब? रवि बुरी तरह कांप रहा था। देखो ट्रक के शीशे में। रवि ने हिम्मत जुटाकर शीशे में झांका और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अब भी ट्रक के अंदर बैठा हुआ था। परछाइयों की दुनिया। रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। यह कैसे मुमकिन था? वह तो बाहर खड़ा था, लेकिन ट्रक के शीशे में वह खुद बैठा था, स्टीयरिंग पकड़े हुए। दूसरे ड्राइवर ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हें मरे हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। रवि ने जोर से इंकार में सिर हिलाया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी एक अजीब आवाज गूंज उठी। डाबे की रोशनी मध्यम होने लगी, पेड़ों की परछाइयां बढ़ने लगी और अचानक हवा में एक सत्री की चीख गूंज उठी, बचाओ! रवि ने उस दिशा में देखा। हाईवे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लंबी सफेद साड़ी पहने हुए। उसके बाल बेतरतीब बिखरे थे और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। रवि ने अपना सिर पकड़ा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। दूसरा ड्राइवर धीरे से बोला, अब ये तुम्हें भी ले जाएगी। मौत का खेल। रवि पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसने सोच लिया था कि उसे यहां से भागना होगा, किसी भी हालत में। लेकिन जैसे ही उसने सड़क पार करनी चाहिए, वह औरत सीधे उसके सामने आ गई। तुम नहीं जा सकते, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। रवि के शरीर से जैसे जान ही निकल गई हो। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर झुकाया और जब फिर से ऊपर उठाया तो उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। मैं वही हूं जिसे इस रास्ते पर मारा गया था, और अब तुम्हारी बारी है। रवि जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, उसका सिर किसी चीज से टकराया और सब कुछ काला पड़ गया। रहस्य की खिड़की। जब रवि को होश आया तो वह अपने ट्रक में था। इंजन चालू था और घड़ी में समय था। क्या यह सब सपना था? उसने चारों ओर देखा। हाईवे, डाबा, वह अजीब आदमी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर वही शब्द उभर आए, अब तुम्हारी बारी है। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसने इंजन तेज किया और पूरी ताकत से ट्रक भगाने लगा। लेकिन जैसे ही वह डाबे से कुछ दूरी पर पहुंचा, ट्रक अचानक रुक गया और सामने वही औरत खड़ी थी। अब तुम जा नहीं सकते। अगले एपिसोड में जारी। अगले एपिसोड क्यों देखें? क्या रवि सच में मर चुका है? क्या यह सब सिर्फ उसका भ्रम है, या वह किसी भूतिया चक्रव्यूह में फंस चुका है? वह रहस्यमयी औरत कौन है और उसे रवि से क्या चाहिए? क्या रवि इस भूतिया रास्ते से बच पाएगा या हमेशा के लिए खो जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।